वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम लोग कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने 10 सेक्शन तक कवर कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 11 एंड 12 एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, क्योंकि स्टार्टिंग के जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के जो स्टार्टिंग है इनिशियल जो सेक्शंस है हमारे अप टू 52 और 55 तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि प्लीज़ इन सेक्शंस के ऊपर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। तो अगर हम सेक्शन 11 की बात करें तो वो सेक्शन 11 जो डील कर रहा है वो कर रहा है, उसकी बेर है, उसकी हेडिंग क्या है, रिस्ट्रिक्शन रिपग्रेंट टू इंटरेस्ट स्टेटेड। तो यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं किस चीज़ के रिगार्डिंग इंटरेस्ट आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो वो हम लोग सेक्शन 11 में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11। सेक्शन अगर हम 11 की बात कर रहे हैं तो वहां पर लिखा गया बेरेट लैंग्वेज में, वेर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हो एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ए ने बी को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी और बी के फेवर में एब्सोल्युटली इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, बट जब ए ने बी को ट्रांसफर किया उन्होंने कुछ कहीं ना कहीं कंडीशंस रख दी। वो क्या है, बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर, जो टर्म्स ऑफ ट्रांसफर है, जो उनकी डीड है, ट्रांसफर डीड है, उसमें जो टर्म्स थी वो क्या थी, दैट सच ट्रांसफर शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन ए पर्टिकुलर मैनर। ए ने बी को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी और ए ने उस ट्रांसफर डीड में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो बी है वो एंजॉय करेगा इस लैंड को एक पर्टिकुलर मैनर के अकॉर्डिंग। ये वहां पर जो है वो क्रॉप्स वगैरह नहीं वो सोन कर सकता, जहां इसको पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, वो पर्पस उन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया। लेकिन एक्चुअली ए ने बी को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली, बट विद ए कंडीशन दैट कि आप जो बी है वो एक लैंड, इस लैंड को एक पर्टिकुलर मैनर के अकॉर्डिंग यूज करेगा। सो ही शैल बी इंटाइटल्ड, तो यहाँ पर ही शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज देयर वर नो सच डायरेक्शन। तो जो बी है, क्योंकि बी के तो अकॉर्डिंग जो वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो चुका है इंटरेस्ट, तो ए जो है वो बी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकता अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो बी जो है ही इज फुली फ्री टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द बेरेट लैंग्वेज क्या कहती है, वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ प्रॉपर्टी। अनदर पीस ऑफ प्रॉपर्टी, ए ने बी को कुछ प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की थी, उस प्रॉपर्टी में जब ट्रांसफर किया तो उसने एक कंडीशन रख दी कि जो बी को मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं उसका जो पार्ट ऑफ जो है उसका बी का जो लैंड हो, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, जो बी के नाम पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, उसका जो पार्ट ऑफ लैंड है वो उसको मैं भी यूज कर सकता हूं अपनी प्रॉपर्टी तक रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए। लाइक काइंड ऑफ मॉर्टगेज, काइंड ऑफ ये कैसे ईजमेंट हो गया हमारा। तो वो अपनी प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए, एंजॉय के लिए, वो उस प्रॉपर्टी को जो उसने सेल कर दी बी को, उसको यूज करने के लिए उसने डायरेक्शन दे दी। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बी के जो प्रॉपर्टी जिन्होंने एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी, बट स्टिल ए के पास वो राइट है कि उसके राइट को वो कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू अफेक्ट एनी राइट विच द ट्रांसफर मे हैव टू इन्फोर्स सच डायरेक्शन। तो ट्रांसफरर जिसने ए इज अ ट्रांसफर, ए ने बी को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, नेचुरल बात है कि अगर बी को ट्रांसफर कर दी विद डायरेक्शन कि भाई मैं जो प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा हूँ उसको मैं यूज करूंगा अपने प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल के लिए। लाइक आपके जो प्रॉपर्टी में जो वेल है, कुआं है, उससे मैं पानी लूंगा अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और मतलब उस पानी के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। लाइक कुआं कहाँ पे है, बी की प्रॉपर्टी में। तो ए डायरेक्टर कर रहा है कि मैं इंस्टेड ऑफ कि मैंने आपको सेल कर दिया, बट स्टिल उस कुएं के पानी को मैं यूज करूंगा अपनी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल के लिए, तो वो वैलिड है। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ अगर हम फर्दर बात कर रहे हैं सेक्शन 11 के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी हुई है, वहां पर लिखा है ए एंड बी एंटर इनटू अ सेल डीड फॉर अ पीस ऑफ लैंड। The term of sale deed provides that piece of land should be used for the purpose of starting a factory for the manufacture of jute textile only. ए ने बी को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी विद ए कंडीशन कि भाई एब्सोल्युटली तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन आप इस लैंड पे एक जो है क्या करोगे, जूट टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, एक फैक्ट्री जो है फॉर द मैन्युफैक्चर जूट, उसको आप ओपन करोगे। अब ये जो कंडीशन है वो इनवैलिड है,
क्योंकि जब आपने बी को ट्रांसफर कर दी, एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी, तो वो कंडीशन ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी एज पर सेक्शन 11 इज कंसर्न। नाउ एक्सेप्शन क्या कह रही है? एक्सेप्शन जो है वो पैराग्राफ 11 का सेकंड पार्ट है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ए अगर बी को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, और उसके जो बी को जो जिसने जो लैंड बी को ट्रांसफर किया है, उसके अगर लैंड में कुआं भी ट्रांसफर हो गया, तो वो ए जो है वो ट्रांसफर करते समय वो कंडीशन डाल सकता है कि भैया आपको मैंने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी, लेकिन उस कुएं के पानी को मैं यूज करूंगा अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिशियरी के लिए, तो वो कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। तो ये हमारा एक्सेप्शन है, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। देन वी हैव, अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव अ नंबर ऑफ केसेस। केस लॉ है, लाइक सपोज मंजूषा देवी वर्सेस सुनील चंद्रा, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई नो लाइफ इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ वेंडी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना आपको, एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। जब आपने एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी तो भाई सेक्शन 11 क्या रहेगी, अगर आपने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है तो वो जो लाइफ इंटरेस्ट है वो वॉइड माना जाएगा, आपको एब्सोल्यूट ट्रांसफर ही करना है। वी हैव अनदर केस एन मनेकल वर्सेस बाई सविता। इस केस में भी कोर्ट ने कहा कि भाई गिफ्ट रिस्ट्रेनिंग एंजॉयमेंट इज वॉइड। अगर आप प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हो लेकिन उसमें उसको आप रिस्ट्रेन कर रहे हो उसको एंजॉय कर लिए, आप एंजॉय नहीं कर सकते इसको, ऑल्दो मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, वो कंडीशन वॉइड मानी जाएगी सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। वी हैव अनदर केस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जियो राज। जियो राज कोर्ट ने कहा कि पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट टू द वेंडर आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ रेंट आफ्टर सेल इज इलीगल। अब ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल कर दी और ए ने कंडीशन लगा दी कि भाई मैं आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका जो अगर आप फर्दर उसको रेंट में दोगे तो उसमें से जो 30% प्रॉफिट मैं लूंगा। भाई अगर आपने सेल ही कर दी प्रॉपर्टी, एब्सोल्युटली उसको उसको सेल कर दी बी को, तो उसके बाद आपका राइट ही नहीं है। सेल करने के बाद जो कंडीशन आप लगा रहे हो कि रेंट से मैं रेंट में आप 30% प्रॉफिट लूंगा, वो तो वॉइड है ना, वो तो कंडीशन वैलिड मानी नहीं जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वी हैव अनदर सेक्शन 11 के बाद हमारा सेक्शन 12 आया था। तो 11 सेक्शन तो बिल्कुल क्लियर है ना कि जब आप एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहे हो उसके बाद जो भी कंडीशन होंगी उसके राइट को एंजॉयमेंट को उसके राइट को कटेल कर रही है, जो कंडीशन उसके एंजॉयमेंट को कटेल कर रही है, तो वो कंडीशन वॉइड मानी जाएगी। आप वेंडी को कभी भी रोक नहीं सकते, आप परचेजर को कभी रोक नहीं सकते। वी हैव अनदर सेक्शन 12, वहां पर लिखा है उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज, उसकी हेडिंग क्या है, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। अटेम्प्टेड एलिनेशन, इसको इसकी लैंग्वेज को समझो। डिटर्मिनेबल मींस टर्मिनेट होना। क्या टर्मिनेट होगी? इंसॉल्वेंसी होने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो है वो हमने जो सेल परचेज की जो डीड थी वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर अगर आपने एलिनेट करने की कंडीशन आपने अटेम्प्ट की, आप उसको फर्दर सेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो भी ये ऑटोमेटिकली सेक्शन 12 अप्लाई हो जाएगा। तो सेक्शन 12 की डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कहती है, व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, ए ने बी को ट्रांसफर कर दी सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन मेकिंग एनी इंटरेस्ट देयर इन, लेकिन उसमें उसने कंडीशन लगा दी, लिमिटेशन लगा दी। क्या? उसने अपना राइट रिजर्व कर लिया। ए ने बी को सेल तो कर दिया एब्सोल्युटली, बट स्टिल वहां पर उसने अपना राइट रिजर्व कर लिया कि इन केस अगर बी इंसॉल्वेंट हुआ, जहां बी ने किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, तो भाई जो जो ट्रांसफर होगी वो नलन वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन वॉइड मानी जाएगी। ये कंडीशन एक्सेप्टेबल इन लॉ नहीं है हमारे, तो यहाँ पर क्लियर है। सच कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड एब्सोल्युटली एज पर सेक्शन 12 इज कंसर्न, बिकॉज जब आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उसमें कंडीशन जहाँ उसकी वैंडी को लिमिटेशन में नहीं रख सकते आप किसी भी तरीके से, राइट। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई, लेकिन दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 12 कि जो आप अगर प्रॉपर्टी लीज में दे रहे हो, लेसर लेसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और उसमें कंडीशन लगा रहा है कि भाई अगर आपने सबलेट किया, उसको सबलेट किया विदाउट माई परमिशन, तो जो है लीज है वो कैंसिल मानी जाएगी। ये कंडीशन वैलिड है। As per section 12, there is only one exception, that is in case of lesser or lessee. If lesser, he make a deed in favor of lessee, that in case he sublet the property without the consent of lesser, then lesser has a right to terminate the lease deed. So this condition is valid, properly valid. Now illustration में दिया है, A transfer property to B with the condition that B should become
इफ बी शुड बिकम इंसॉल्वेंट, अगर बी इंसॉल्वेंट हो गया, देन हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वुड सीज, तो उसके बाद जो बी का इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बी लेटर बिकम्स इंसॉल्वेंट, बी उस केस में इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद ए जो है उस कंडीशन को बेसिकली इन्फोर्स के लिए कोर्ट में चला जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो कंडीशन बिल्कुल वाइड है, एज पर सेक्शन 12 इज कंसर्न, you cannot restrain the right of the vendee at any point of time, you cannot restrain। तो ये जो सेक्शन 11 है जो हमारा और सेक्शन 12 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो सेक्शन 11 में हमने एब्सोल्यूट राइट को ट्रांसफ़र कर दिया, वही जब हम एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन फेवर ऑफ वेंडी, तो उसमें आप कंडीशन नहीं लिखा सकते क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अब सेक्शन 12 सिर्फ इतनी सी बात करेंगे, जो कंडीशंस हमने अगर अटैच किया है जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें जब आप कंडीशन अटैच कर रहे हो या फिर लिमिटेशन अटैच कर रहे हो, जिसमें आपने ये प्रोविजन रख दी कि इन केस अगर वो पर्सन जिसमें आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर वेंडी, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इंसॉल्वेंट होने के बाद उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका अधिकार, उसकी पावर खत्म हो जाएगी। तो ये कंडीशन वॉइड है एज पर सेक्शन 12 इज कंसर्न। तो दोनों में अंतर काफ़ी है, इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना। तो हम सेक्शन 12 और 11-12 में सिर्फ ऑलरेडी हमें जो डिस्कस किया उसको प्लीज़ आप ध्यान रखना कि सेक्शन 11 एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, सेक्शन 12 कंडीशन की बात कर रहा है उन केस में जहां पर इंसॉल्वेंसी हो जाएगी, जहां पर आप फर्दर एलिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, उस कंडीशन में वो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। ये सेक्शन 11 और 12 की हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 11 एंड 12। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।